की तरह। उसने खुद फोन किया था रिपोर्टर को, मगर झूठ नहीं बोलूंगी, पैसे नहीं लिए उसने। बैठो ऑफिसर, बैठिए प्लीज। शहनाज साहिबा, कॉफी तो पियेंगे ना आप? जरूर बेगम जरूर। मैं जा रही हूँ। ये पकड़ो इसे। एलिफ छोड़ दो मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। निकल आए अल-ऐलान, 10 साल की लड़ाई है। 10 सालों में 15 लाख जवान बच्चे इकट्ठे किए, हर उम्र के बुनियादी तौर पर दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क बनाया है। हम टर्किश हैं और ये हमारा वतन है। जमहूरियत हमारी ढाल है। सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। निकल आए अल-ऐलान, 10 साल की लड़ाई है। 10 सालों में 15 लाख जवान बच्चे इकट्ठे किए, हर उम्र के बुनियादी तौर पर दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क बनाया है। हम टर्किश हैं और ये हमारा वतन है। जमहूरियत हमारी ढाल है। सेकुलर ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर। मारो ने। रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। रुको रुको रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जाओ। अरे रुक जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? रुक जाओ, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को मारने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं रुक रहे तुम लोग क्यों नहीं रुक रहे? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मैं मौलवी होके कह रहा हूँ तुम लोगों को। अरे क्या हो गया लोगों को? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? भागो यहाँ से, मरोगे। रुक क्यों गई? फिक्र ना करो, अकेली रहती हूँ, यकीन करो मेरा। तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम ये काम अच्छाई के लिए नहीं करती। सही कहा, खबर के लिए करती हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में इन सब की कोई अहमियत नहीं। रहने दो, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। बात सुनो, तुमने मेडिकल में दाखिले का इम्तहान कैसे पास किया? एग्जाम्स में तो सही जवाबों पे निशानात लगाने होते हैं ना, लेकिन तुम जानबूझकर गलत निशान लगा रही हो। तुमने सबके सामने उस लड़की का नाम बताया था ना, लेकिन फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोचो, तुम्हारी माँ जेल में है और वो लड़की बाहर आजादी से घूम फिर रही है। देखो, इस काम के पीछे कुछ और है, यानी उस लड़की को बचाने वाला जरूर कोई है। चलो आओ अंदर और अपनी चोट पर दवा लगा लो। मैं तुम्हें सारी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। मैंने मस्जिद के बाहर बहुत सी तस्वीरें ली थी, जरूर उस लड़की की तस्वीर भी इसी में ही होगी। भले तुम मानो या ना मानो, हम इस काम में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चलो आओ, अंदर चलो। ये हुलिया है, मेरी दूर की जानने वाली है, नहीं आई है यहाँ पर। आप हमारे घर में काम करने वाले भेजते थे, अभी भी भेजते हैं क्या? जी जी, हम अब भी भेजते हैं। इसे यहाँ नौकरी मिल सकती है क्या? अच्छा रहेगा कि ये यहाँ पर काम करे, नजरों के सामने भी रहेगी। जी जी बिल्कुल जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये फॉर्म भर दो, 1-2 दिन में मैं तुम्हें काम पे बुला लूंगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। अच्छा एक बात पूछूं,
किस तरह की सफाई करना होती है यहाँ? गार्डन की, पार्किंग की और घर की सफाई भी। अच्छा ये बताएं, कमांडर के घर की भी सफाई करना होती है? हाँ बिल्कुल, इन सब के घरों में भी काम करना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह का काम करना चाहती हूँ, यानी सफाई, खाना बनाना और इस्त्री वगैरह करना। और मैं कमांडर की रिश्तेदार भी हूँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ ठीक है। एलिफ, इधर आओ। ये तस्वीरें देखो, क्या वो लड़की इसमें है? हाँ, ये लड़की है। एलिफ, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी है ना? हाँ है। इसका मतलब ये एक दूसरे को जानते हैं। अपने पापा से पूछो तो सही। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। बाबा उस पर बहुत भरोसा करते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही अपनी औलाद और ना ही अपनी पहली बीवी। वो तो नजर आ रहा है। ये वही लड़की है ना? हाँ वही है। लेकिन तुम्हारे पापा इसे गले क्यों लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है हमें देर किए बगैर तुम्हारे पापा से मिलना चाहिए। तुम फिक्र मत करना, अपने काम पर ध्यान देना, मैं यहीं पर होता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आपा ने बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। आप दोनों की बातचीत बंद है ना? हाँ ऐसा ही है। प्लीज़ जब कभी बात हो तो ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे हेल्प मांगी थी, वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। छुपा क्यों रही हो उससे? नहीं छुपाऊंगी तो नहीं, लेकिन जब वक्त आ जाएगा तो बता दूंगी उन्हें। जब तक इस बात को छुपाए रखना होगा। अच्छा, वैसे तुम यहाँ रहोगी कहाँ पर? होटल में। हाँ होटल में? वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह तो नहीं है, लेकिन भरोसे की जगह है। कहाँ है बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं आप जहमत न कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ये ले बस भी आ गई। मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं आपका शुक्रिया, बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह अल्लाह। मेरी बात सुने, उसने मुझे देख लिया है, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। आखिर तुम्हारा वहाँ क्या काम था? घर में खामोशी से बैठी रहती। वो शख्स मेरी जान नहीं छोड़ रहा था, पीछे ही पड़ गया कि जुलूस में चलो साथ। अगर उस लड़की ने तुम्हें उस बाबा के साथ देख लिया तो वो सब कुछ समझ जाएगी। तुम अभी वहां से निकल जाओ, अभी। लेकिन अकेली नहीं, उस मौलाना को भी अपने साथ ले जाओ। उसका क्या काम है वहाँ? यही मेरा ऑर्डर है, गौर से सुनो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, तुम मौलाना को लेकर यहां से मेरी बताई हुई जगह पर चली जाना। पुलिस को इत्तला कर देना ताकि पुलिस उस जगह पर छापा मारे। कल सुबह होने तक तमाम काम खत्म हो जाना चाहिए, ये समझ लो। तुम्हारी और मौलाना की गिरफ्तारी होगी। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा ना? आप मुझे वहां से निकाल लेंगे? फिक्र ना करो, मौलाना जेल चला जाएगा, समझ गई? तुम्हारे साथ जो वादा किया पूरा होगा। अरे कहाँ हो? कोई है घर में? वो आ गया है, मैं फोन बंद करती हूँ। आखिर तुम लोग कहाँ चले गए थे? बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ। इतनी जगह देखा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। अगर ना भागता तो मुझे उठा कर ले जाते। मौलाना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी तबीयत खराब हो रही थी।
हाँ, तबीयत खराब हो गई थी। तुम जरा मुझसे पूछो। अरे क्या बताऊं तुम्हें, वल्ला जहाँ जाता था पुलिस सामने आ जाती थी। कभी यहाँ देखता था तुम्हें, कभी वहाँ देखता था। मैं तो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा था वहाँ। अगर और थोड़ी देर वहाँ रुक जाता तो मुझे वो जान से मार देते, कसम से यकीन करो। बहुत खूब मौलाना, चले हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। क्या कहा तुमने? हाँ सही कहा, मैं भी थक गई हूँ इन सब चीजों से अब मौलाना साहब। वल्ला तुम ठीक कह रही हो, मैं भी बेजार हो गया हूँ। मौलवी साहब इसकी दुआ बता दें, इसकी दुआ बता दें। मैं किस किस की दुआ बताऊं? अगर मुझे पता होता तो मैं अपने लिए ना कुछ कर लेता। छोड़ दें इन सब चीजों को, आप अपनी जिंदगी का नया दौर शुरू करते हैं। ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई भी ना हो। अच्छा फिर चले, चलो अभी चलते हैं दोनों। लेकिन जाएंगे कहाँ? देखिए मेरे पास एक घर है बहुत दूर, वहीं चलते हैं बस। आप होंगे और मैं होंगी, सही है ना? अच्छा, अच्छी बात है, ये तो अच्छा हो गया। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ तैयारी करो और किसी के देखने से पहले यहाँ से निकल जाए। मैं सामान लेके आता हूँ। मेरी बहन ने बताया बाबा ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने नहीं पूछा किससे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बम लगाने वाली लड़की का तुम्हारे बाबा के साथ क्या काम है। लगता है तुम्हारे बाबा भी इस काम में शामिल हैं। अगर ऐसा है तो बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसे मौके पे तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो तो सबके सामने ही है। मालूम नहीं। जरूर उन लोगों का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी करो, कोई देख लेगा। जल्दी चलो यहाँ से। ऐसे मौके पर मेरा साथ मत छोड़ना, खुशी हो रही है मुझे। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, तुम भी कहती हो कि मेरा दिल ना तोड़ना। हाँ चलो, अब बैग तो उठा लो तुम। जी हाँ, वरना गुनाह होता है ये। आओ अब जल्दी चलो। अरे बैग तो यही रह गया। ये फूलों वाला घर है। काफी पैसे हैं उनके पास। तुम बिला वजह ही दर बदर की ठोकरें खा रही हो। रुको रुको, बाबा नाराज है, शायद मुझे अंदर ना आने दे। तुम बाहर ही रहो। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। ये देखो, सामान रखा नहीं और बल बात के। मौलाना, पुलिस आई है। अब मैंने क्या किया है? आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं? मौलाना, हम पीछे के रास्ते से चले जाते हैं। क्यों? तो क्या इन्हें अंदर बुला ले ताकि वो हम दोनों को पकड़कर जेल ले जाए? सच कह रही हो। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये बैठे बैठे क्या मुसीबत पड़ गई। चलो भागो यहाँ से। भागो भागो जल्दी यहाँ से, पुलिस मुझे पकड़ लेगी वरना। जल्दी भागो जल्दी। आप सामने देखें, जल्दी करें। अरे भाग तो रहा हूँ, और कितनी जल्दी भागूं? क्या गिराओगे मुझे? एलिफ, जल्दी आओ, वो भाग रही है यहाँ से। अरे इसके अंदर जल्दी सामान रखो। बैठो बैठो जल्दी बैठो।
भाग गई। मैं उसके पीछे भागी, मैंने उसको पकड़ लिया मगर वो फिर भाग गई। जब हम उनके घर पूछने के लिए गए तो देखा कि वो लोग भाग रहे थे वहाँ से। इस बात से साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। वो लोग कौन सी गाड़ी में गए हैं? टैक्सी में। फिक्र न करें, अभी पता चल जाएगा। जवार के तमाम टैक्सी स्टैंड्स का मालूम करो। मेरी बहन नहीं थी उनके साथ, ना जाने कहाँ होगी। शायद कहीं चली गई होगी। सुबह मिली थी मुझे, अपना सारा सामान ले आई थी वो। मैंने ये कहकर उसे वापस भिजवा दिया कि मेरे पास जगह नहीं है रहने को, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगी। काश मैं उसे अपने साथ ही रख लेती, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे एक रूम चाहिए कुछ दिनों के लिए। रेंट बताएं। ठीक है मैडम, कितने दिन रहना चाहती हैं? अभी नहीं बता सकती हूँ जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दे दें मुझे। ये ले। अस्सलाम वालेकुम, एक रूम बुक करवाना है। जी, किस नाम से? जी, राना किराए के नाम से बुक कीजिए। समंदर की तरफ हो तो बेहतर है। ठीक है, मैंने आपकी रिजर्वेशन कर दी है। जी, आपकी बहुत मेहरबानी। जरा ये बताइए मेरा रूम किस तरफ होगा? यहीं सामने की तरफ। समंदर की तरफ चाहिए। जी, हो जाएगा। ठीक है, आपकी बहन को ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। 2 मिनट में अभी आई। अगर शराब पकड़ी गई तो अम्मी को छोड़ दिया जाएगा ना? देखो बेटी, कुछ चीजें बिल्कुल अभी वाजे नहीं हो रही हैं। क्या मतलब? तुम खुद ही तो कह रही हो कि वो लड़की बाबा की बात मानती है। अम्मी का क्या ताल्लुक इससे? तुम्हारे बाबा से भी मालूम कर रहे हैं। देखो, अभी कुछ वाजे नहीं हो सकता है, तुम अम्मी के बारे में ना जानती हो। हम इन तमाम बातों पे तफ्तीश कर रहे हैं, समझ गई? सही बात सामने आ जाएगी। बॉम्ब लगाने वाली लड़की को मैंने ढूंढ लिया है। मौलवी के साथ भागते हुए देखा है मैंने उसे। मेरे हाथ में उसकी तस्वीरें हैं, उसकी तस्वीरें। वो चीजें मैं ऑफिस पहुंचा दूंगी, ठीक है? मैंने तुम्हें बता दिया था, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कितनी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ठीक कर दे उन्हें। अल्लाह ठीक कर दे इब्राहिम भाई को। लेकिन अभी तक बेहोश हैं, होश में क्यों नहीं आए? जब तक अंधेरा खत्म ना हो जाए, देखिए आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। आपको मालूम नहीं, सब अखबारों में आपकी और राना मैडम की तस्वीरें हैं। हर तरफ आप दोनों की बात हो रही है। हमें आपकी बहुत जरूरत है, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। अदीला आपा ने भी जान दे दी हमारे लिए, लेकिन भाई आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी जिंदगी को आपने ही बचाया है। लेकिन हम सब आपके बहुत ही एहसानमंद हैं। हम आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते, हमें माफ कर दें। अब आंखें खोल लें अपनी। जी, हम दोनों गांव पहुंच गए हैं, लेकिन जब हम वहां से भाग रहे थे तो उसने हमें देख लिया था। उसके साथ कोई और भी था, लेकिन वो तस्वीरें ले रही थी। ठीक है, कोई मसला नहीं। यानी पुलिस को वो लोग हमारी जगह का पता जरूर देंगे। इस सूरत में यही बेहतर होगा ताकि किसी को शक तक ना हो। समझ गई ना तुम? कैसे? खबर दे दी है,
छापा प्लान के मुताबिक ही होगा। लेकिन इतने रश में आप मुझे वहां से कैसे निकालेंगे? इस बारे में मत सोचो। पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब तैयार है। कल सुबह तक तुम बैरून मुल्क चली जाओगी। हाँ, तुम्हें याद रहे, अपना मोबाइल वहां बंद मत करना। तुम मिलते हैं। बाबा। डेनिस तुम कब आए यहाँ? खाने के लिए बुलाने आया था। क्या वाकई? जबरदस्त। जरूर तुम्हारी अम्मी ने लजीज खाना बनाया होगा। चलो मिलकर खाते हैं। क्या तुमने न्यूज देखी है? हाँ, थोड़ी सी देखी है। तो तुमने एलिफ के बाबा के बारे में न्यूज तो देखी होगी। देखी है। बेगुनाह लोगों को मारने का हुक्म दिया। दोनों जुलूस रास्ते में आमने सामने आ गए। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? उन्होंने जानबूझकर जुलूस पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को। अब उन लोगों को उनकी हद बताने का वक्त आ गया है। तुम देख लेना कि एक दिन ये लोग बुरे अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। क्यों, क्या करेंगे? सुनो डेनिस, कल एक बहुत ही अहम मीटिंग है। जी जानता हूं। अब हम सबको बहुत अहम फैसले का इंतजार है। उन लोगों को समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, लगाम डालना होगी, क्योंकि वो लोग कहीं दोबारा एहतजाज ना करें। कहीं कोई बड़ा फैसला तो नहीं हो चुका? देखो डेनिस, ये सन 1997 है। इस वक्त हम डेमोक्रेसी पर आंच नहीं आने देंगे, समझ गए? इसलिए हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। अम्मी ने क्या बनाया है तुम्हारी? लोबी और पुलाव है। चलो चलो चलकर खाते हैं। आज दो ग्रुपों के जुलूस आमने सामने आ गए। इस झगड़े में बहुत से लोग जख्मी हो गए। इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। और तफ्तीश से ये भी बात सामने आ सकती है कि किसकी गलती थी या फिर किसने फसाद शुरू किया। असल मुजरिम के सामने आते ही उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा तफसील में हम आपको बताएंगे कि क्या हमें भी जाना चाहिए था? तुमसे कहा था, अगर बात नहीं सुनोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। कुदरत साहब, वाकई किसी की बात नहीं सुन रही वो। उप्पू ने ये क्या किया? वो उन्हें भी ले गए होंगे। और क्या करेंगे अब? ऐसे ही होगा। जब अपनी मर्जी से काम करेगी तो मुसीबतें तो आएंगी। मालूम नहीं किस हाल में होगी वो। उसने जो किया है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी कई साल से अपनी मर्जी ही तो कर रही थी। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी इंजी बेगम। टेलीफोन तक भी उठा नहीं रही है मेरा टेलीफोन भी। मेरी बात सुनो, कल तुम यूनिवर्सिटी जाओगी और उससे बात करोगी। उससे कहना कि सबके सामने अपनी गलती का एतराफ करे, अपनी हरकतों की सजा दूसरे लोगों को मत दे। ठीक है, कह दूंगी। खुशामदीद। हैव अ नाइस डे मैडम राना। कैसी हैं आप? शुक्रिया। आज के जुलूस में प्रॉब्लम हुई? जो होना था हो गया। कुछ औरतों की वजह से सूरत हाल खराब हो गई। जी, इस बात को खत्म करना होगा, लेकिन ये कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। पोर्टफोलियो लेकर आए हैं ना आप? जी, ये लें। ये किराए के मकान हैं, इनमें से कोई पसंद कर लें, फिर हम फैसला कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत जल्द फैसला करना होगा मुझे इस बारे में। क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? राना साहिबा, एक तो सवालात पूछने हैं। यहाँ सिक्योरिटी नहीं है क्या? देखिए आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें एक दो तस्वीरें ही चाहिए। आज शाम ही मैं आपको बता दूंगी। जल्द से जल्द मुझे घर में शिफ्ट होना है। वैसे भी किसी भी जगह ये लोग जान नहीं छोड़ेंगे। जी ठीक है। खुदा हाफिज।
आ गई? एलिफ, कहाँ थी तुम? जान ही निकल गई हमारी। यूनिवर्सिटी में हमसे मिली क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला मुझे। राना मैडम से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या उन्होंने कुछ कहा तुमसे? बेटा, ये हाथ पे क्या हुआ है? कहीं राना साहिबा ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या मतलब? शराब मिल गई। मौलाना क्या कर रहे हैं? लड़की, तुम्हें पता है ना, शौहर हो तुम्हारा, शौहर। अभी से कहना शुरू कर दो मुझे शौहर। मैं जाकर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मुझे भूख नहीं है। तुम यहाँ बैठो, बैठ के बातें करते हैं। बैठो बैठो। वो एक बात कहनी थी, तुमने उस वक्त कुछ कहना था ना मुझे। क्या कहा था? कि इस बार मेरा बेटा होगा, कहा था ना तुमने। ऐसे ही कह दिया, मुंह से निकल गया। हाँ, मुंह से निकल गया था, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वल्लाह तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरे मेरा मतलब है कि यहाँ तुम और मैं अकेले हैं। नहीं मौलाना, हम अकेले नहीं हैं। तो अस्तगफार, कोई भी तो नहीं है यहाँ, बस तुम हो और मैं, और कोई दूसरा तो नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है यहाँ पर? मौलाना शायद बाहर कोई है। कौन है यहाँ? मौलाना साहब, कोई जिन है। वल्लाह तुमने तो कहा था हमारी जान छूट गई है, लेकिन यहाँ तो दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। तौबा, तुम औरतों पर तो कभी भी कोई एतबार न करे। मौलाना कोई दुआ पढ़े। मौलाना सुना है दुआ पढ़ने से जिन चले जाते हैं। दुआओं का बहुत ज्यादा असर होता है। मेरी बात सुनो, मुझे हरगिज मत कहना कि बाहर जाए, हरगिज नहीं। और तुम भी मेरी बात सुनो, इस घर से बाहर मत जाना। तुमने ये क्या बात कर दी? तुमने तो मुझे भी डरा दिया। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। ये सब कुछ क्या है? वो लोग क्यों नहीं आए? मैं ऐसे ही सरकपाती रहूंगी इसके साथ। अब तक आ जाना चाहिए था। हेलो सराब, आखिर ये लोग क्यों नहीं आए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो भेड़िए की तरह मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा है ना, तब तक सब खत्म हो जाएगा। मैं भी अब घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। संजार को चीजें पहुँचानी है, मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, तुम मुझे बता देना। ये कौन है? आरिफ है, एक अखबार का रिपोर्टर है। अरे तुम लोग भी यहाँ पर हो? हमें पता चला खबर अच्छी है इसलिए आ गए। अरे वाह यार, पुलिस से पहले हमें पता चल जाता है। वैसे इस खबर का तुम्हें किसने बताया? एक चाय देना। आओ। ऐसी खबर हाथ लगी है कि कल हर जगह आग लग जाएगी। आराम से बैठो यहाँ सुबह शाम और लाइफ को एंजॉय करो। आग तो जरूर लगेगी, मगर तुम्हारी खबर से नहीं लगेगी। इसका क्या मतलब? जरूरी नहीं कि तुम्हें ही पता हो, पहले दूसरे लोग भी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तुम किस तरह के दोस्त हो मेरे, बताओ मुझे।
इस बार नहीं, मैं तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहता हूँ। मुझे मजा आ रहा है तुम्हें देखकर। और मैं मैनेजर का चेहरा देखना चाहती हूँ। जब मुझे जॉब से निकाला जा रहा था तो मैंने अपना मुंह नहीं खोला, सारा इल्जाम खुद पे जो ले लिया। तुम भी तो मेरे साथ ही थे ना, और वीडियो चुराने के लिए तुम बगैर इजाजत उनके घर घुस गए। मैंने ठीक कहा ना? अरे तुम किस किस्म के इंसान हो आखिर? लड़की, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस तुम्हें तंग करने के लिए कह रहा था। आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा? अच्छा ठीक है, सच है या झूठ वो मुझे मालूम नहीं है। या अल्लाह, कैसे समझाऊं? तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा जो बात भी है बता भी दो अब। रात को कुछ दोस्तों का फोन आया था। कुछ खास लोगों को चुना गया है बस। एक गांव में रेड होने वाली है। वो जो मौलाना है वो एक औरत के साथ वहां छुपा हुआ है। छापा मारना है पुलिस ने, यही है सारी बात। हुलिया को खुद भेजा मैंने कातलों के पास। अगर हुलिया को कुछ हो गया तो? एलिफ ऐसी बातें मत सोचो। तो फिर कहाँ है वो? किसी की कोई खबर नहीं है, ना बाबा की, ना हुलिया की, ना सिराग की। थोड़ा सब्र करो बेटा, तुमने पुलिस को सब कुछ बता दिया है ना। जरूर जल्द ही कोई बात सामने आ जाएगी। कैसी शैतान निकली है यार। एलिफ, एक बात तो बताओ, हुलिया ने कहा था कि बाबा ने तीसरी शादी कर ली। कहीं ये तीसरी बीवी सैराब तो नहीं है? मालूम नहीं। ये लड़की कुछ भी कर सकती है। अल्लाह अकल दे ऐसे लोगों को। इनकी वजह से दूसरे लोग बाहर नहीं निकल सकते। जहां कहीं भी स्कार्फ वाले लोगों को देखते हैं, हैरानी से देखते ही रहते हैं, जैसे हम सब टेररिस्ट हों। मैं देखता हूं। जी कहिए ऑफिसर। एलिफ गुरैल का घर यही है? जी मैं हूँ। आपकी बहन मिल गई। शुक्र है। तेरा शुक्र है। वो ठीक तो है ना? हमारे साथ चल के खुद ही देख लीजिए। गुड इवनिंग कमांडर। गुड इवनिंग ऑफिसर। लेट हो गए? फाइल तैयार करने में थोड़ा वक्त लग गया। ठीक है, तुम बैठ जाओ इधर। बहुत अच्छा डेटा जमा हो गया है। इस मामले के बारे में कोई पहलू नहीं छोड़ा। ये लें कमांडर। ठीक है। मौलाना के घर जो वीडियो बनाई थी उसका क्या हुआ? फिक्र ना करें, थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी। जो मालूमात बाकी रह गई हैं वो सब भी फाइल में शामिल कर ली जाएंगी। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऑफिसर, शाबाश। शुक्रिया कमांडर। उम्मीद है कि कल की मीटिंग के बाद लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। हुकूमत को छोड़कर जो भी फैसला होगा आवाम की भलाई के लिए होगा ऑफिसर, क्या समझे? एक्सक्यूज मी कमांडर, शायद वीडियो के लिए फोन है। ठीक है, बात करो। हेलो, आ गया क्या? ठीक है, वहीं रुको। कमांडर, यहीं बुला लो उसे। मैं कुदरत कमांडर के घर पर हूं, तुम्हें गार्ड यहीं लेकर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम संजार साहब। वालेकुम अस्सलाम। शनाई साहिबा नहीं आई क्या? हम काम की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी आप लोगों को। कोई आने वाला है? जी बिल्कुल। कोई खास बात नहीं, थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहतरमा, खुशामदीद। इनका नाम है कमरू खानम। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। ये मेरा फर्ज है सर, वक्त जाए के बगैर सब ले आई हूँ मैं। हाँ, हम बाद में बात करते हैं, बैठिए प्लीज, आइए ना।
ये ले। कमरू साहिबा, कॉफी तो लेंगी ना आप? अगर जहमत ना हो तो। जहमत कैसी, आप बेना। एंजी साहिबा कॉफी भिजवा दें। मेरा यकीन करें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मौलाना से। ठीक है मैं उनकी बेटी हूं, मगर वो आदमी शैतान है। यहाँ क्यों आए हम? आपकी बहन यहाँ रह रही है। आपा? हुलिया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये किस तरह के कपड़े हैं? आपने कहा चली जाओ तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गई। चलो मेरे साथ। इत्तला देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। आप बस इसका ख्याल रखें। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सामान कहाँ है? ऊपर कमरे में है। चलो उठाओ सामान। मैंने पैसे दिए हैं, मुझे यही रहना होगा। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने सोना बेचा है, वो जो अम्मी का जेवर था। एलिफ, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ झगड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हुलिया जान, चलो हम सब मिलकर सामान लेने चलते हैं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी आई थी, भीख मांगी थी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मुझे वहीं से धक्के देकर लौटा दिया गया था। मैं कहीं नहीं जा रही। किस तरह की बात कर रही हो तुम? एलिफ, एलिफ एक मिनट। देखो, मेरे घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारी आपा के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। अब अपना सामान उठाओ और चलो हमारे साथ। सुहेला, ले जाओ इसे। चलो। मैं क्या करूं इस लड़की का? बचकाना जहन है इसका, थोड़ी सख्ती करना होगी हम लोगों को। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अभी हमारे साथ ही रहे, क्योंकि उसे भी हमारी तवज्जो की जरूरत है। बाबा कहाँ है अम्मी? कल कोर कमांडर की मीटिंग है ना, इसीलिए कुदरत साहब के पास गए हैं। पता नहीं क्या होगा, बहुत उलझ गया है मामला। मत पूछो, न्यूज़ देखो तो हर तरफ तबाही है। समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इस मुल्क का क्या होगा मालूम नहीं। मुझे कमरे में काम है, मैं कमरे में हूं। ये तो अलीफ के बाबा है। शनाए,
अच्छा, शुरू करते हैं। आप भी जाओ, लगता है तुम्हारी वजह से खबर निकल जाएगी। हाँ, शायद आ गई। एल्मिक, जल्दी आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ पर? सहराब कहाँ है पता चल गया है। आहिस्ता, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बस कुछ ही लोगों को पता है। एलिफ, छापा मारेंगे वहां, जल्दी गाड़ी में बैठो। क्या सोच रही हो? एलिफ, क्या हुआ? शाहीन भाई, मुझे एक जगह जरूरी जाना है। मैं जा रही हूँ। हुलिया का ख्याल रखिएगा। एलिफ। आपा। एलिफ, कहाँ जा रही हो? शाहीन भाई, मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, मैं आकर बताती हूँ सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। चल तू जलाल तू आई भला डाल तू, बिस्मिल्लाह। बिस 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 चल तू जलाल तू आई भला डाल तू। सर, आप मेरी जान सुनो, दोस्त चले गए ना, परेशान मत होना, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। शैतान होकर जिन से डर रहा है खुद। और पढ़े, अभी और पढ़ने की जरूरत है। क्यों, कोई याद था, पढ़ लिया। पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, और कितना पढ़ूं? तुम ठीक तो हो ना? देखिए मौलाना, मैं पहले ही मुसीबत में हूँ, आप मेरी खातिर परेशान मत हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो मेरी फिक्र न करो, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। अल्लाह अल्लाह, ये बंद क्यों है? कहाँ रह गई? पुलिस नहीं आ रही क्या? अरे तौबा, ये शख्स दरवाजा तोड़ देगा कुछ देर में। तुम फिक्र न करो, मैं आ रहा हूँ, खोलता हूँ मैं इसे। बस तुम थोड़ा सा पीछे होकर रहना, मैं इसे अभी खोलता हूँ। देखो देखो, मैं अभी खोलता हूँ इसे। आ रहा हूँ। हम पहुंच तो जाएंगे। अगर तुम जल्दी आ जाती तो शायद पहुंच जाते, लेकिन तुम परेशान मत हो, उम्मीद है ज्यादा देर नहीं होगी। तुम फिक्र न करो, मैं खोलता हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं इसे खोल के रहूंगा, मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ। ओ या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एलिफ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, और उसे पूरा यकीन है। और उसने मुझे ये भी बताया है कि उन तस्वीरों के बारे में तुम ही जानती थी। राइट साइड पे मुड़ गए।